कब से मनाया जा रहा है होली का त्योहार? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं कि ये सबसे प्राचीन उत्सव में से एक है। हर काल में इस उत्सव की परंपरा और रंग बदलते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसका इतिहास। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर उसे अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास करते हैं। होलिका को ब्रह्मा द्वारा ये वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से नहीं जलेगी, परंतु वह जल गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु की कृपा से बच गया। इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद सतयुग में हुए थे। दूसरी कथा जुड़ी हुई है कामदेव से। सतयुग में ही इसी दिन शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद रति तो श्री कृष्ण के यहाँ कामदेव के जन्म होने का वरदान दिया था। इसलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। तीसरी कथा जुड़ी है राजा पृथु से। ये भी कहते हैं कि इसी दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी ढूंढी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। एक और कथा भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया फाग उत्सव। त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूली वंदन किया था। इसकी याद में धुलेड़ी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फगवाहा हो गया, क्योंकि यह फागुन माह में आती है। कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग को जोड़ा था। एक और कथा है जो कि है आर्यों की। प्राचीन काल में होली को होलाका के नाम से भी जाना जाता था। इस दिन आर्य नवातृष्टि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ वह अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है, इसलिए इसका नाम होलिका उत्सव रखा गया होगा। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित किया जाता रहा है। इस तथ्य से ये पता चलता है कि यह त्योहार वैदिक काल से ही मनाया जाता है। फागुन शुक्ल पूर्णिमा को आर्य लोग जौ की बालियों की आहुति यज्ञ में देकर अग्निहोत्र का आरंभ करते हैं। कर्म कांड में इसे यवग्रहण यज्ञ का नाम दिया जाता है। बसंत में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, इसलिए होली के पर्व को ध्वंतराम भी कहा गया है। होली का आगमन इस बात का सूचक है कि अब चारों तरफ बसंत ऋतु का सुवास फैलने वाला है। जामिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व के अनुसार होली का प्रारंभिक शब्द रूप होलाका था। जामिनी का कथन है कि इसे सभी आर्यों द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। ज्ञात रूप से यह त्योहार 600 ईसा पूर्व से मनाया जाता रहा है। रामगढ़ के अभिलेख। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह त्योहार ईसा से 300 वर्ष पूर्व भी मनाया जाता था। अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख देखा गया है। ताटक ग्रह सूत्र और कथा ग्रह सूत्र में भी होली का वर्णन मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। काटक ग्रह सूत्र के एक सूत्र की टीकाकार देवपाल ने इस प्रकार इसकी व्याख्या की है। होला कर्म विशेष सौभाग्याय सत्रेणा प्रातरनुष्ठ्यते तत्र होला के राका देवता। अर्थात होला एक कर्म विशेष है जो स्त्रियों के सौभाग्य के लिए संपादित होता है। इसमें राका यानी पूर्ण चंद्र देवता है। होलाका संपूर्ण भारत में प्रचलित 20 क्रीड़ाओं में एक है। वात्स्यायन के अनुसार लोग श्रृंग यानी कि गाय के सींग से एक दूसरे पर रंग डालते हैं और सुगंधित चूर्ण यानी कि अबीर और गुलाल डालते हैं। लिंग पुराण में उल्लेख है। फागुन पूर्णिमा को फागुनिका भी कहा जाता है। यह बाल क्रीड़ाओं से पूर्ण है और लोगों को विभूति यानी ऐश्वर्य देने वाली है। बरहा पुराण में इसे पटवास विलासनी चूर्ण से युक्त क्रीड़ाओं वाली भी कहा गया है। मंदिरों में अंकित होली। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न मूर्ति या चित्र अंकित पाए जाते हैं। ऐसा ही 16वीं सदी के एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। 16वीं शताब्दी के अहमदनगर के चित्रों और मेवाड़ के चित्रों में भी होली उत्सव का चित्रण मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दिवाली मनाए जाने के सबूत मिलते हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।